हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बीएल सीरीज लव सिक के एपिसोड 7 के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें नो के फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो कि नो को टीज कर रहे होते हैं क्योंकि अर्न एक रोमांटिक गाना गा रहा होता है जो कि कुछ ना कुछ नो से रिलेटेड होता है। और इस तरीके से यहाँ पर अर्न अपना प्यारा सा गाना कंप्लीट करता है। गाना कंप्लीट होने के बाद ओम जो होता है वो अर्न से कहता है कि अर्न, क्या तुम नो को पटाने की कोशिश कर रहे हो? ये सुनते ही ऑडियंस में बैठे सारे लोग बहुत ज्यादा शोर गुल करने लगते हैं और ये सब देखकर कहीं ना कहीं उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। और तभी मिक खड़ा होता है और वो अर्न नो ऐसा चिल्लाने लगता है। ऑडियंस के इस तरीके से चिल्लाने से अर्न बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी यहाँ पे नो को पुन की याद आती है और वो पुन की तरफ मुड़ के देखता है और जहाँ पर पुन उसको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नज़रों से घूर के देखता है। और यहाँ पर पुन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वे में नो को ऐसे घूरते हुए उसके पास आता है और फिर स्टेज की तरफ जाने लगता है। तो यहाँ पे ओम चिल्ला के कहता है कि अर्न, अब तुमको पुन का सामना करना पड़ेगा, अब तुमको तुम्हारे इस चीज़ का जवाब पुन देगा। तभी यहाँ पे नो जो था वो ओम से कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, कुछ भी बोल दे तो बोलने से पहले तुम्हें सोचना नहीं चाहिए। तुम जरा देखो नो की गर्लफ्रेंड, सॉरी पुन की गर्लफ्रेंड वहाँ पे बैठी हुई है, वो क्या सोचेगी। तो यहाँ पे ओम सब लोगों से ऐसे सॉरी बोलता है हाथ जोड़कर, लेकिन ईम के फेस को देख के ऐसा लग रहा था कि इसको घंटा फर्क पड़ता है कुछ चीज़ों से। तभी पुन अपनी आंखों में जलन की भावना लिए हुए स्टेज पे पहुंचता है और घूर के अन को देखता है। तो अन जो होता है वो स्टेज छोड़ देता है और पुन जो होता है वो स्टेज पे कंफर्टेबली खड़ा हो जाता है। तो जो ओम होता है वो नो से कहता है कि नो, अगर स्टूडेंट काउंसिल इस ऑडिशन को पास नहीं कर पाया तो वो तो हमारा बजट कट कर देंगे, वो हमको हमारा बजट ही नहीं देंगे। तभी यहाँ पे फी कहता है कि अगर हम ऑडिशन पास नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम ऑडिशन के सिलेक्शन में कुछ ऊंच नीच करते हो तो जो अभी बजट की हमारी बात हुई थी ना, वो तुम भूल ही जाओगे, तुमको मिलेगा। तो यहाँ पे ओम कहता है कि ओह मैं तो डर गया, फिलहाल मैं तुमको बता दूं कि पुन ने पहले हम लोगों को पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। तो यहाँ पे फी पुन से पूछता है कि क्या सच में पुन पुन कहीं तुम नो को पटाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? ये सुनने के बाद ऑडियंस फिर से चिल्लाने लगती है और वो कहती है कि पुन नो ऐसे वो भी चिल्लाने लगती है। तभी ओम नो के बहुत करीब आता है और कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो माय डियर ब्रो। तो यहाँ पर जो नो होता है वो ओम को फक यू ऐसे साइलेंटली बोलता है। तभी सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ताली बजाते हैं ताकि पुन गाना गाना स्टार्ट करे। हम लोगों को पुन का गाना नहीं दिखाया जाता। नेक्स्ट सीन हमें कुछ देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ पे नो अकेले ही ऑडिशन हॉल में बैठा हुआ होता है और तभी ग्रेसी उसके पास आती है और उससे कहती है कि हेलो नो, मेरे पास कुछ चटपटी खबर है, क्या तुम उसे सुनना चाहोगे? तो नो ग्रेसी से कहता है कि और वो चटपटी खबर क्या है? तो ग्रेसी से कहती है कि एम ने मेरी दोस्त से अपनी फ्रेंडशिप ओवर कर ली है और अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो इन सब चीज़ों से वो सारी चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। आज मैंने एम और पुन को साथ में देखा और मुझे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो लोग कपल है, बस ऐसा लगा कि वो लोग क्लोज फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ पे नो कहता है कि क्या सच में तुमको ऐसा लगता है? लेकिन ये तो हम सब जानते हैं कि वो लोग साथ में हैं, हो सकता है कि वो लोग लवी डबी तब होते हो जब हमें ना पता हो, इस चीज़ को कौन जानता है? तो यहाँ पे ग्रेसी कहते हैं कि हाँ ये हो सकता है, खैर अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए होगी तो तुम मुझे ज़रूर बताना, अब मैं चलती हूँ। और सब बोलकर वो नो को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। और फिर में नो को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी समय तक उसी हॉल में अकेले बैठा हुआ होता है। नेक्स्ट सीन में ओम को दिखाया जाता है जो कि नैगोर को भूतों के बारे में बता बता के बहुत ज़्यादा डरा रहा होता है। तभी नैगोर जो होता है वो ओम को छोड़कर दौड़ कर आता है और माइक के पास बैठ जाता है। तभी वहाँ पर फी आ जाता है और ओम से कहता है कि ओम, क्या तुम अभी तक घर नहीं गए? तो ओम कहता है कि हाँ, और तुम्हारा क्या, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो यहाँ पर फी कहता है कि एक्चुअली मैं काउंसिल रूम की लाइटें बंद करने गया था। खैर अच्छा, ये अब कम से कम लोग साथ में बातें करते हुए तो जा सकते हैं। वैसे माय डियर ओम, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? तो यहाँ पे ओम कहता है कि और वो क्या है? नॉर्मली तो हम लोगों को तुमसे मदद मांगनी चाहिए। तो यहाँ पे फिर कहता है कि तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस काम में तुम्हें मेरी मदद कर सकते हो और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं तुम्हारे किड को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। तभी ओम इन दोनों की तरफ देखता है और उसको ऐसा लगता है कि वो नैगोर को लाइक करता है। तो वो फिर से पूछता है कि क्या तुम नैगोर की बात कर रहे हो? तो यहाँ पे फिर उसे मना करता है और कहता है कि जरा ठीक से सोचो, एक बार और सोचो। तो यहाँ पे जो ओम होता है वो घूर घूर के उन लोगों को ध्यान से देखता है और उसे वहाँ पर माइक दिखता है। तो उसे कहता है कि क्या तुम मिक की बात कर रहे हो? तो यहाँ पे फिर से रिलाकर बहुत ज़्यादा स्मेल करता हुआ हाँ बोलता है। तो ओम उससे कहता है कि अगर तुमको पसंद है तुम जाओ और उसे जाके स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलो। तो फिर उससे कहता है कि हाँ मैं ऐसा ज़रूर करूँगा, लेकिन तुम्हारे इस किड को अप्रोच करना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल है और मुझे नहीं पता कि मुझे कैसे एक्ट करना है। तो यहाँ पे ओम उससे कहता है कि उसे पटाना मुश्किल है, शायद वो तुम्हें पसंद ही नहीं करता हो। तो सुनकर फिर उसे घूर के देखता है। तो ओम कहता है कि हाँ ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, गुड नाइट, ऐसा बोलता है। और फिर नैगोर और मिक दोनों को आवाज़ लगाता है। तो नैगोर दौड़ के उसके पास आ जाता है, लेकिन मिक थोड़ा सा वहाँ पे होल्ड करता है। मिक उठता है और एक बार घूर कर वो फी को देखता है और फिर उसको देखता है, लेकिन मिक उसको इग्नोर कर कर ओम के साथ जाने लगता है। और यहाँ पर फी खड़ा खड़ा वहाँ से मिक को जाते हुए स्माइल करते हुए देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में मिनो को दिखाया जाता है जो कि अपने क्लब में बैठकर पिलो को सिल रहा होता है। तभी उसके पीछे सडनली अन आता है और अन के अचानक से आ जाने से नो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो उनसे कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तो अन उससे कहता है कि और बाकी के लोग क्या सब चले गए?
अगर ऐसा है तो अब मैं तुम्हें कंपनी दूंगा, ऐसा बोलकर वो नो के पास आकर बैठ जाता है और फिर बहुत रोमांटिक वे में बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ और करना है तो तुम वो भी बता सकते हो। तो यहाँ पे नो कहता है कि बकवास मत करो, तुम्हारा मुंह कभी भी बंद नहीं रहता है ना अन। तो यहाँ पे अन उसकी सिलाई को देखता है और कहता है कि तुम काफी अच्छे तरीके से सिलाई करते हो, तुम्हें अपने घर पे सिलाई के लिए हायर करने के लिए कितने रुपए देने होंगे नो। तो यहाँ पे नो कहता है कि ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, समझ गए। और तभी उसकी जो सुई होती है वो नो के हाथ में चुभ जाती है। तो यहाँ पे नो को सॉरी बोलता है, कहता है कि आई एम सॉरी, क्या मैंने तुम्हें डिस्ट्रैक्ट किया। तो उन्हें कहता है कि हाँ ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और इसलिए अब मैं तुम्हारा मुंह सिल दूंगा। और सब बोलकर वो सुई लेकर अन्न का मुंह सिलने के लिए उसके ऊपर जाता है। उस तरीके से यहाँ पर ये लोग मजाक मस्ती कर रहे होते हैं और तभी यहाँ पर नो जो था वो उनको टिकल करने लगता है और इस तरीके से लोग मजाक मस्ती कर रहे होते हैं। तभी सडनली वहाँ पर पुन इंटर करता है। पुन को देखते ही नो बहुत ज़्यादा साइलेंट हो जाता है, एक्चुअली दोनों साइलेंट हो जाते हैं और नो अपने नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाता है। इन दोनों को ऐसा देखकर पुन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो वो नो से कहता है कि क्या तुम घर चलोगे, मैं बाहर तुम्हारा वेट करूंगा, ऐसा बोलकर वो बाहर चला जाता है। पुन के जाते ही नो भी उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। तभी अन जो होता है वो नो का हाथ पकड़ता है, उसको रोकता है और उससे कहता है कि रुको मैं जाऊंगा, ऐसा बोलकर वो भी उस रूम से बाहर चला जाता है। अब यहाँ पर नो परेशान होता है, उसको लगता है कि कहीं ये दोनों लोग आपस में झगड़ा न कर लें। फिर मैं बाहर के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पुन जो था वो नो का वेट कर रहा होता है। तभी अन वहाँ पर पहुंचता है और वो पुन से बातें करना स्टार्ट करता है और वो पुन से कहता है कि जहाँ तक मुझे पता था तुम तो चले गए थे, तो तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। तो पुन उससे कहता है कि मैं नो को पिकअप करने आया था। तो अनु उससे कहता है कि तुम अपने एक फ्रेंड को लेकर इतना ज़्यादा केयरिंग हो। हाँ फिलहाल तुमको ऐसा केयरिंग होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं नो को उसके घर छोड़ने ही वाला था। तो पुन उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरा घर उसके घर के पास ही पड़ता है। तो अनु उससे कहता है कि मेरा घर उससे घर से कितना ही दूर क्यों ना हो, कहीं पर भी उसका घर क्यों ना हो, मैं उसे घर छोड़ सकता हूँ। क्या तुमने मेरा वह गाना सुना था जो मैंने गाया था, मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। मैं तुम्हें अपना कंपटीटर नहीं मानता जब तक तुम खुद को लेकर ही क्लियर नहीं होते। अन की कही हुई ये बात कहीं ना कहीं पुन के दिमाग में घर घर जाती है और पुन सोचने पे मजबूर हो जाता है। नेक्स्ट सीन हमें कुछ देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ पे ओम नो को मैसेज करता है, उससे पूछता है कि क्या तुम घर पहुंच गए। तो ओम कहता है कि मतलब नो कहता है कि मैं घर पहुंचने ही वाला हूँ। तो ओम उससे पूछता है कि तुम वहाँ पर इतनी देर तक कर क्या रहे हो और तुम किसके साथ हो। तो उससे कहता है कि मैं अन के साथ हूँ, लेकिन अभी वो पता नहीं कहाँ चला गया है। तो यहाँ पे ओम के दिमाग में मस्ती सूझती है और वो नो से कहता है तो इसका मतलब ये है कि तुम अकेले हो, तुम जरा अपनी दाहिनी तरफ देखो, वहाँ पर कोई तुम्हारा वेट कर रहा है। तो नो बहुत ज्यादा घबराते हुए देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, वो अकेले होता है। तो यहाँ पे नो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो एक प्लेयर पकड़ के एकदम मतलब डरा हुआ सा चिपक जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर अन आता है और नो का हाथ पकड़ लेता है, जिसकी वजह से नो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो अन के ऊपर गिर जाता है और उसको पकड़कर वो भूतिया थाई मंत्र पढ़ने लगता है, यानी भूत भगाने का थाई मंत्र पढ़ने लगता है। तभी अनु उससे कहता है कि नो जरा मेरी तरफ देखो। तो नो जो था उसको देखता है तो अनु उसको एक स्माइल पास करता है। ये लोग ऐसा कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर पुन आ जाता है। इन दोनों को इतना करीब देखकर पुन फिर से इनसिक्योर फील करता है। तो जो नो होता है वो अनु को सॉरी बोलता है और उससे थोड़ी सी डिस्टेंस बनाता है। तो यहाँ पे अनु बहुत ज्यादा कूल बनते हुए नो से कहता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है। तो नो से कहता है कि जाहिर सी बात है, मैं पूरे स्कूल में अकेली हूँ और तुम इस तरीके से मेरा हाथ पकड़ो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तो यहाँ पे अनु कहता है कि इस पुन ने मुझे अपनी बातों में उलझा लिया था, पुन तुम अभी के लिए नो को घर लेके जाओ। तो जो नो होता है वो उनसे पूछता है कि तुम कैसे घर जाओगे। तो अनु उससे कहता है कि मैंने कैब बुलाई हुई है, मैं उससे अपने घर चला जाऊंगा। इतना कहने के बाद अन जो था वो पुन के पास आता है और उससे कहता है कि मैं पहले नो को तुम्हारे पास छोड़ रहा हूँ, समझ गया। और ऐसा बोलकर वो वहां से चला जाता है। नो काफी देर तक ऐसे अन को बाय बाय बोल रहा होता है, जिसकी वजह से पुन जेलस होता है और नो का हाथ नीचे कर देता है गुस्से में। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों साथ में बैठे हुए होते हैं और पुन नो से पूछता है कि हमारे बैंड ने कैसा परफॉर्म किया। तो यहाँ पे नो कोई जवाब नहीं देता, बस जमा ही ले रहा होता है। तो पुन उससे कहता है कि क्या तुम बहुत ज्यादा थके हुए हो। तो यहाँ पे नो मना करता है। तो पुन उससे कहता है कि क्या तुम्हें कुछ खाना है। तो यहाँ पे फिर से नो मना करता है। तभी पुन के दिमाग में कुछ आइडिया आता है और बहुत स्माइल करते हुए नो से कहता है हम अपने पुराने प्लेस पे चलें जहाँ पर तुमने पहली बार मुझे कॉन्गी खिलाया था। तो यहाँ पे फिर से नो मना करता है। तो पुन को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हुआ है। तो नो से पूछता है नो क्या तुम मुझसे नाराज हो। आई एम सॉरी कि मैं एम को वहाँ पर लेकर आया, एक्चुअली मुझे एम के लिए भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। अगर तुम चाहो तो तुम मुझे गालियाँ दे सकते हो, लेकिन मैं सच में तुम्हें पिकअप करने के लिए घर से वापस आया हूँ, प्लीज इस तरीके से बिहेव मत करो। यहाँ पर नो पुन की इन सारी बातों से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और चिल्ला के कहता है कि देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ और मुझे इसकी कोई भी परवाह नहीं है। और दूसरी चीज मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपने साथ किसको लेकर आते हो किसको नहीं लेकर आते हो, तुम उसको लेकर आए ये तुम्हारी खुद की समस्या है। नो की इन सारी बातों से पुन बहुत ज्यादा हर्ट होता है और उन्होंने से कहता है कि हाँ सही है, भला तुम्हें क्यों परवाह होगी क्योंकि मैं अन के जितना अच्छा नहीं हूँ, है ना। पुन की ये बात सुनते ही नो का जो नींद होता है वो थोड़ी देर के लिए चला जाता है और वो घूर घूर के ऐसे पुन को देखता है और उससे कहता है कि तुम सही कह रहे हो, एंड वाकई बहुत ज्यादा क्यूट है और वो बहुत ज्यादा वार्म और केयरिंग भी है।
जिस किसी का भी वो बॉयफ्रेंड होगा वो इंसान बहुत ही ज़्यादा लकी होगा। नो के मुंह से एन की इतनी सारी तारीफ सुनकर पुन बहुत ज़्यादा जेलस होता है, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट सीन हमें स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ पे नो नींद में ही चल रहा होता है। उसके दोस्त लोग कुछ बात कर रहे होता है लेकिन वो उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता, उसको सुनाई नहीं देता। तभी वो अचानक से गिरने वाला होता है तो उसके दोस्त उसको बचा लेते हैं। तभी भी नो उन पर ध्यान नहीं देता। तभी नो की नज़र पुन पे पड़ती है और वो पुन को बहुत प्यारे से एक स्माइल पास करता है, लेकिन पुन उस पर ध्यान नहीं देता और उसको इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। पुन के ऐसा करते ही नो की सारी नींद टूट जाती है और वो होशो हवास में आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा शौक होता है कि आखिर पुन ऐसा कर क्यों रहा है। तभी वहाँ पर नो का क्लासमेट आता है जो कि नो को आवाज़ लगाता है, लेकिन नो कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो वो नो को चेक करता है और वो पाता है कि नो किसी और दुनिया में खोया हुआ है, लेकिन नो फिर भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। तभी हमें मिक को स्कूल में एंटर करते हुए दिखाया जाता है और फी की नज़र मिक पे पड़ती है तो दौड़कर मिक के पास आता है उससे बात करने के लिए। और यहाँ पर फी मिक से कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो मिक उससे कहता है कि मैं क्लास लेने अपने क्लासेस में जा रहा हूँ। तभी नैगोर वहाँ पे आ जाता है और मिक को अपने साथ ले जाता है और इस तरीके से यहाँ पर फिर से फी का पोपट बन जाता है। नेक्स्ट सीन में फी को दिखाया जाता है जो कि ओम के पास आता है और उससे रिक्वेस्ट करके उससे मदद मांग रहा होता है, लेकिन जो ओम होता है वो उसको मदद करने के लिए मना करता है। तो यहाँ पे फी कहता है कि तुम मुझे उसकी लाइन आईडी दे दो, बाकी मैं देख लूंगा। तो ओम उससे कहता है कि अच्छा होगा तुम उसे आईजी पे मैसेज कर दो। तो फिर उससे कहता है कि मैंने उसको आईजी पे मैसेज किया था लेकिन उसने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो यहाँ पे ओम कहता है कि अगर ऐसा है तो ये बहुत ज़्यादा श्योर है कि वो तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो यहाँ पे फिर होता है इस चीज़ को मानने के लिए एग्री नहीं करता। और यहाँ पे फी कहता है कि देखो आज मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, अगर मैं उसका बॉयफ्रेंड बनता हूँ तो मैं उसका बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखूँगा। और तुम तो जानते हो कि मैं कितने अच्छे से ख्याल रखता हूँ, मैं अपने एक्सेस का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। तो वो मुझसे कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम्हारे इतने सारे एक्सेस क्यों हैं। तो यहाँ पे फी कहता है कि वो इसलिए क्योंकि उन सब लोगों ने मुझे छोड़ दिया। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ, तुम्हें क्या चाहिए तो मुझे बताओ, प्लीज़ 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 मेरी हेल्प करो ना। और सब बोलकर यहाँ पर जो फी होता है उसको बहुत ज़्यादा लालच देता है, नए नए कपड़ों का लालच देता है, ब्रांडेड सामानों का लालच देता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ओम होता है वो उसके लालच में फंस जाता है और वो फिर से कहता है कि लेकिन इतना याद रखना कि मैं बस रिकमेंडर बन सकता हूँ, उससे तो कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे जो फिर होता है वो ओम को थैंक्स बोलता है, लेकिन तभी वहाँ पर नो आ जाता है। वो इन दोनों को हक करते हुए देख लेता है और वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझ लेता है और वो नो को ओम को वैसे ही सारे कर रहा होता है जैसा ओम उसको अन और पुन के लिए सारे करता था। तभी यहाँ पे ओम जो होता है वो फी को खुद से लगा देता है और नो से कहता है नो ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। नेक्स्ट सीन में नो को दिखाया जाता है जो कि ओम से पूछ रहा होता है कि तुम्हारे और फी के बीच में क्या चल रहा है, क्या तुम दोनों लोग बहुत ज़्यादा क्लोज हो। तो मुझसे कहता है कि तुम लोग ऐसे मुझसे सवाल पूछ रहे हो जैसे कि तुम मेरी वाइफ हो। ओम की ये बात सुनकर नो उसको पंच मारता है और जैसे ही दोनों लोग ऊपर आते हैं ये लोग देखते हैं कि सीढ़ियों पर जो पुन होता है बैठ के पढ़ाई कर रहा होता है। तो नो जो होता है उसको इशारे करता है बहुत प्यारे वाले, लेकिन जो पुन होता है उसको इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। ये सारी चीज़ें नो को बहुत बुरी लगती हैं और यहाँ पर ओम भी इशारे में से पूछता है कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन नो उसका कोई जवाब नहीं देता। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नो देखता है कि पुन बालकनी एरिया में खड़ा हुआ है। तो वो उसके पास जाने के लिए कुछ आइडिया लगाता है और ऐसे मोटरसाइकिल की तरफ भूं ऐसा करते हुए चल के जाता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन पुन आंखें उठाकर भी नो को नहीं देखता है। नो पुन का टेंशन पाने के लिए एक कदम सीढ़ी से नीचे चलता है और ऐसे प्रिटेंड करता है कि उसके पैरों में मोच आ गई और उन्हीं पर बैठ के चिल्लाने लगता है हेल्प हेल्प ऐसे बोल रहा होता है कि मेरी मदद करो और बहुत ज़्यादा करा रहा होता है। लेकिन पुन को पता होता है कि नो ये सब ड्रामे कर रहा है और इसीलिए वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पे नो भी जो होता है वो पुन का सीढ़ियों पर पीछा करता है। तभी नो जो होता है वो कागज़ की एक बॉल बनाकर पुन के ऊपर फेंकता है। पुन जो होता है वो बॉल उठाता है और नो को घूर घूर के देखता है और बिना उस पेपर को ओपन किए ही वो पेपर फेंक कर वहाँ से चला जाता है। नो फिर से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि पुन ऐसा कर क्यों रहा है, उसको समझ में बिल्कुल भी नहीं आता। नेक्स्ट सीन में नो को दिखाया जाता है जो कि बालकनी में खड़ा होकर पुन का वेट कर रहा होता है और जैसे पुन अपने फ्रेंड के साथ वहाँ पर आता है नो अपना पैर फैला के उनको गिराने की कोशिश करता है, लेकिन जो पुन होता है वो नो को इग्नोर करके आगे चला जाता है। अब यहाँ फिर से नो समझ नहीं पाता है कि उसने क्या गलती की है। नेक्स्ट सीन में नो को दिखाया जाता है जो कि बाथरूम में होता है और फ्रेश होने के बाद वो अपने हाथ धुल रहा होता है। तभी वॉशरूम में पुन एंटर करता है। नो उसको देख के स्माइल करता है कि चलो फाइनली अब यहाँ पर तो पुन कुछ बोलेगा, लेकिन पुन जो होता है वो जाता है फ्रेश होता है और अपना हाथ धुले टॉयलेट से जाने लगता है। तो नो पीछे से चिल्लाता है कि पुन कम से कम हाथ तो धुल लो, ऐसे भी क्या बात। नेक्स्ट सीन में उनको दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है। तभी नो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर वहाँ आता है, कहता है कि अब मैं सब चीज़ें और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ओम मुझसे पूछता है कि अब तुम्हें क्या हो गया। तो नो बिना कुछ बोले ही कुछ फाइलें उठाकर वहाँ से जाने लगता है और वो ओम को आवाज़ लगाता है, कहता है कि तुम भी फाइलें लेकर आओ। तो यहाँ पे ओम जो होता है वो भी नो के पीछे पीछे कुछ फाइलें लेकर जाने लगता है और वो नो से पूछता है कि नो तुम ये क्या कर रहे हो। तो नो कहता है कि मैं डॉक्यूमेंट्स डिलीवर कर रहा हूँ। तो ओम उससे कहता है कि तुम चाहते तो हमारे क्लब का कोई बच्चा भी ये डिलीवर कर सकता था। तो नो उससे कहता है कि कर सकता था, लेकिन मैं खुद डिलीवर करना चाहता हूँ। और तभी नो स्टूडेंट काउंसिल रूम के बाहर पहुँच जाता है, दरवाजा ओपन करता है और वो पुन के पास जाता है और पुन से कहता है कि मैं सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आ गया हूँ।
तो यहाँ पे पुन जो होता है वो एक नज़र उसको देखता है और बहुत ज़्यादा रूडली उससे कहता है ठीक है वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ टेबल पर रख दो और जाओ। तो यहाँ पे नो बहुत ज़्यादा गुस्से में वो सारे डॉक्यूमेंट्स वहीं पर रख देता है और गुस्से में स्टूडेंट काउंसिल रूम से जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में नो को दिखाया जाता है जो कि बहुत गुस्से में एक चेयर पर बैठा हुआ होता है। तभी उसका एक जूनियर आता है जो गलती से नो से टकरा जाता है। तो नो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन उसके ऊपर उतारने लगता है, उसको चिल्ला चिल्ला के कहने लगता है कि क्या तुम अंधे हो, क्या तुमको दिखाई नहीं दे रहा कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। तभी नो का दूसरा फ्रेंड उससे पूछता है कि हे नो, वो जो करी हम दूसरी जगह से लेकर आए थे वो कैसा थी। तो यहाँ पे नो जो होता है उस खाने की बहुत ज़्यादा बुराई करता है, जितना हो सकता है उतने ज़्यादा बुराई करता है। नो की ये सारी बातें सुनने के बाद ओम अपने मन में बोलता है कि अब इसको क्या हो गया, और ऐसा सोचते हुए नो के पास जाता है और उसके सर पे एक जोरदार टपली मारता है। तो फिर उससे कहता है कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। तो हम उससे कहता है कि तुम्हें क्या हो गया यहाँ, क्या ये सब पुन की वजह से है, तुम लोग किस बात पे अब झगड़ा कर रहे हो। तो यहाँ पे नो कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं कहा और नहीं मैंने कोई से झगड़ा किया है। तो ओम उससे कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे बताओ कि कल रात को तुम कर क्या रहे थे। तो यहाँ पे नो उससे कहता है कि मैंने कल रात भी कुछ नहीं किया, मैं कल बहुत ज़्यादा थका हुआ था और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और पुन ने मुझसे बात करने की कोशिश भी की। तो मुझसे कहता है कि ज़रा ठीक से सोचो, अपने दिमाग पे जोर डालो। तो यहाँ पे नोज होता है अपने दिमाग पे जोर डालता है और कल रात के उस सीन को याद करता है जहाँ पे पुन उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम मुझे गाली भी दे सकते हो, लेकिन मैं सच में तुम्हें पिकअप करने के लिए वापस आया हूँ। तभी नो चिल्ला के उससे कहता है कि हे पुन, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। तुम मुझसे लेकर आते हो, तुम किसके साथ लेकर आते हो मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझसे लेकर आए ये तुम्हारी खुद की इच्छा थी। अब यहाँ पर नो को समझ में आ जाता है कि उससे गलती कहाँ पर हुई है। तो मुझसे कहता है कि क्या तुमको याद आया, तुमको पता चला कि तुमने कहाँ पर क्या गलती की है। तो यहाँ पे नो कहता है कि हाँ मुझे समझ में आ गया। तो पुन उससे कहता है कि अगर तुमको वजह पता चल गई है तो तुम उसके पास जाओ और अपनी समस्याओं को सुलझाओ, फालतू में दूसरे लोगों के ऊपर चिल्लाकर दूसरे लोगों का दिमाग मत खराब करो। इतना बोलने के बाद नो जो होता है अपने दोस्तों को बाय बोलता है और वहां से पुन के पास जाने लगता है। नो वहां पर पहुंचता है तो वो तुमको देखता है और वो तुमको आवाज लगाता है। तुम उसके पास आता है और पूछता है कि नो तुम यहाँ पर किससे मिलने आए हो। तो यहाँ पे नो कहता है कि मैं पुन से मिलने आया हूँ, प्लीज पुन को यहाँ पर बुला दो। तो यहाँ पे तुम जो होता है वो पुन को आवाज लगाता है लेकिन पुन मुड़कर भी नहीं देखता। तो तुम मुझसे कहता है कि ये इसके कुछ ज्यादा नखरे हो रहे हैं, रुको मैं भी आता हूँ। ऐसा बोलकर तुम जो होता है पुन के पास जाता है और पुन को पकड़कर जबरदस्ती नो के सामने खड़ा करता है और कहता है कि जाओ और उससे बात करके आओ। तो यहाँ पे पुन बहुत रोली कहता है कि बोलो नो क्या बात है। तो नो उससे कहता है कि तुम मुझे बताओ कि क्या बात है। मुझे अच्छे से याद है कि कल रात क्या हुआ, आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत ज्यादा थक गया था और मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। तो यहाँ पे पुन फिर से रूडली बोलता है कि क्या तुम्हें कुछ और कहना है, अगर नहीं कहना तो मैं जाता हूँ। तो नो उससे कहता है कि ठीक है जाओ, और हाँ खबरदार जो दोबारा मेरे पास आए तो। नो की ये बात सुनते ही पुन वहां से जाने लगता है। तो नो जो होता है पुन का हाथ पकड़ता है, उसको रोकता, कहता है कि रुको। तभी यहाँ पर पुन नो को एक प्यारे से स्माइल पास करता है और उससे पूछता है कि अब क्या। हाँ तो नो जो होता है उसे एक लॉलीपॉप देता है। तो पुन उससे पूछता है कि शायरों में कि इसका मैं क्या करूं। तो नो उससे कहता है कि इन केस अगर तुमको नींद से आए तो इससे तुम्हें नींद नहीं आएगी। तो यहाँ पर पुन नो से वो लॉलीपॉप ले लेता है। तो नो उससे कहता है कि बाद में मुझे थैंक्स करना मत भूलना। तो यहाँ पे पुन नो को थैंक्स बोलता है। तो नो स्माइल करता है और उसे हार्ट शेप वाला ऐसा सिंबल बना के दिखाता है। लेकिन यहाँ पर पुन जो था वो खुदा सा ऐसा चेहरा बना के वहाँ से चला जाता है और कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करता। अब यहाँ पे नो फिर से सोच में पड़ जाता है कि अब इसको क्या हो गया, अब मैंने क्या कर दिया। क्योंकि वहाँ से जाते ही पुन जो था वो लॉलीपॉप ओपन करता है और बहुत प्यार से वो लॉलीपॉप खाने लगता है। नेक्स्ट सीन में ओम को दिखाया जाता है जो कि मिक को भोपू बजाना सिखा रहा होता है, उसको एक्सरसाइज करा रहा होता है और उसको ये बता रहा होता है कि उसको किस तरीके से फूंक मारनी है। तो फिर मिक उससे पूछता है कि आज मैं बेटर कर रहा हूँ। तो ओम उससे कहता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लेकिन पहले से तो बेटर ही कर रहे हो। तो मिक उससे पूछता है कि मैं तुम्हारे जितना बेटर कब कर पाऊंगा। तो ओम उससे कहता है कि शायद अगले जन्म में। और फिर उससे कहता है कि तुमने बस 2 बार ही प्रैक्टिस किया है, तुम सोचते हो कि तुम मेरे जितना अच्छा बजाने लगोगी, क्या तुम पागल हो। तो फिर मिक उससे कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं और ज़्यादा प्रैक्टिस करूंगा, तुम्हारे जितना अच्छा बजा के दिखाऊंगा। तो ओम उससे कहता है कि मेरे जितना अच्छा तुम मुझसे भी बेहतर बजा सकते हो, अगर तुम गोल बना ही रहे हो तो तुम बड़ा गोल रखो ना। तो फिर मिक कहता है कि हाँ बिल्कुल, अब मैं और ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करूंगा ताकि मैं आपसे भी बेटर और बहुत ज़्यादा कूल बन सकूं। तो यहाँ पे ओम कहता है कि ये हुई ना सही बात। और तभी जो मिक होता है वो कुछ करता है जिसकी वजह से वो गिरने का ड्रामा करता है। तभी ओम जो होता है उसको कैच कर लेता है, उसको गिरने नहीं देता और यहाँ पे इन दोनों का एक लबी डबी सा सीन बन जाता है। तो यहाँ पे ओम उससे कहता है कि इससे पहले कि तुम बहुत ज़्यादा कूल बनो, सबसे पहले तुम लापरवाह होना कम करो। तो यहाँ पे मिक कहता है कि हाँ मैं समझ गया। तो ओम उससे कहता है कि क्या तुम अब यहाँ से जा रहे हो, शायद तुम्हारी क्लासेस होंगी ना पेंसुक बिल्डिंग में। तो यहाँ पे मिक कहता है कि हाँ मेरी क्लासेस है, मुझे जाना पड़ेगा। तो ओम उससे कहता है कि ठीक है चलो चलते हैं। ऐसा बोलकर ये दोनों लोग उस बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं। सो फ्रेंड्स ये पार्टी पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। एक्चुअली मुझे वीडियो अपलोड करने में देर इसलिए हो जाती है क्योंकि मैं फैमिली में रहता हूँ और मुझे खाली समय नहीं मिल पाता है वॉइस ओवर करने का।